कुछ आए ना आए, एक टाइम हमारे जीवन में जरूर आता है, बुरा टाइम। कैसे निपटें इस बुरे टाइम से, ये हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बुरे वक्त से कैसे गुजरें, कैसे इसको अपनी ताकत बनाएं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आप अपने बुरे वक्त को हथियार बना सकते हैं, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे आप रोक नहीं सकते हैं। कितने बड़े से बड़ा इंसान रहा हो, बुरा वक्त सबके जीवन में आया है, और जो इस बुरे वक्त को सही से हैंडल कर ले गया, सच मानिए वो इंसान बहुत बड़ा कर गया इस दुनिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की कि कैसे बुरे वक्त को अपनी ताकत बनाएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो चलिए जानते हैं कैसे बुरे समय को अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, बुरा समय वो है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। किसी भी इंसान ने अच्छे समय से कुछ नहीं सीखा है। यह बुरा वक्त ही है जो हमें कुछ सिखाता है, और यह निश्चित है कि हमारी लाइफ में बुरा वक्त आएगा। कितना भी अच्छा टाइम हमारा क्यों ना चल रहा हो, लेकिन बुरा वक्त जरूर आएगा। और ये हर उस इंसान की लाइफ में बुरा वक्त आया है जो आज सक्सेसफुल है, जो आज बहुत पैसा कमा के रखा है, जिसे आज हम सब जानते हैं, जिसने बहुत पैसा कमाया। उसके सामने भी बुरा वक्त आया, उसकी जिंदगी में भी बुरा वक्त आया। उसने कैसे टैकल किया उस बुरे वक्त को, उसने कैसे हैंडल किया इस बुरे वक्त को। ये लिस्ट बहुत लंबी है कि जिनकी जिंदगी में बुरा वक्त आया और उन लोगों ने उस बुरे वक्त को अपनी ताकत बना लिया। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, बहुत लंबी फहरिस्त है ये। जेके राउलिंग, हम सब जानते हैं इनको कि इन्होंने हैरी पॉटर की बुक लिखी थी। लेकिन क्या आपको पता है इनको कितने पब्लिशर ने रिजेक्ट किया था? गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर जीती थी। इनकी कोई खुद की अर्निंग नहीं थी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी इनकी। इन्होंने जब पब्लिशर को अप्रोच करना स्टार्ट किया तो इनको बहुत सारे पब्लिशर ने रिजेक्ट किया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस बुरे वक्त को इन्होंने एक चैलेंज लिया और अंत में इनको एक पब्लिशर मिला जिसने इनकी बुक को छापा, और हैरी पॉटर की बुक ने इतिहास रच दिया। निक वुजाकिक ये एक ऐसे महान मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर ये आपसे कह दें ठंड के मौसम में कि आप इस बर्फ के पानी में कूद जाइए, तो यकीन मानिए आप कूद जाएंगे। इतने पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये, इतनी कन्विंसिंग इनकी पावर है। ये बहुत ही जल्दी किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं। जो ये चाहते हैं ये सामने वाले इंसान से करा लेते हैं। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि ना इनके दोनों हाथ हैं ना ही पैर हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसके ना दोनों हाथ हैं ना पैर हैं, क्या बीती होगी उसके ऊपर और उसके माँ बाप के ऊपर। कैसे ये इंसान इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया वर्ल्ड लेवल पे। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर साहस है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने बुरे वक्त को, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। और निक वुजाकिक ने ये करके दिखाया है। इसी लिस्ट में एक और नाम आता है नेल्सन मंडेला का। हम सब जानते हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये 27 साल तक जेल में रहे थे। बहुत यातनाएं सही इन्होंने। साउथ अफ्रीका नस्लवाद से प्रभावित था। ये जेल से निकले, इन्होंने उस नस्लवाद को खत्म किया, वर्ल्ड लेवल पे साउथ अफ्रीका को लेके आए। तो ऐसे थे नेल्सन मंडेला। इन सब ने यह साबित किया है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने बुरे वक्त को अपना हथियार बना सकते हैं। हमें दिक्कत बुरे वक्त से नहीं है, हमें परेशानी इस बात से होती है कि हमें बुरा वक्त हैंडल नहीं करना आता है। बुरा वक्त कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारा असहायपन, उस बुरे वक्त को टैकल ना कर पाना। तो दोस्तों, बुरा वक्त एक ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हमारी जिंदगी में आएगा ही आएगा। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ टिप्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज कि अगर बुरा वक्त आए तो आप उसको कैसे हैंडल करें। तो पहली स्ट्रेटजी है एम्ब्रेस द स्ट्रगल। जो आपका बुरा समय चल रहा है उसको स्वीकार कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप उससे मुंह मत छुपाइए, उससे डट कर सामना कीजिए।
कहते हैं आप जिससे जितना डरेंगे वो इंसान या वो चीज़ आपको उतना डराएगी। तो ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, हम सबकी लाइफ का एक पार्ट है, इसका सामना कीजिए, इससे डरिए मत। बुरे वक्त को आपको पैरालाइज करने मत दीजिए, इसका डट कर मुकाबला करें। दूसरी स्ट्रेटजी है डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। जब बुरा वक्त आता है तो हम में से मैक्सिमम लोग भगवान को कोसते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, हमेशा भगवान मेरे साथ ही ये क्यों करता है। जबकि हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये चैलेंज जो है इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छुपी हैं, और जो लोग इस चीज़ को पहचान लेते हैं वो बुरे वक्त को अपनी ताकत बना लेते हैं। जब हर कोई उससे बचने की कोशिश करता है, आप उस बुरे वक्त का सामना करते हैं, उसमें से अपॉर्चुनिटीज अपने आप निकल के सामने आएंगी। तो आप देखिए कि आप इस बुरे वक्त से क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बात है माइंडसेट की। तो आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपना माइंड ग्रोथ वाला रखिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए आपका। और एक रिसर्च में यह पाया गया है कि जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है वो बहुत जल्दी अपने परेशानी से उबर आते हैं। वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, वो फोकस करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए। तो यही अंतर है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में और एक साधारण से इंसान में। तीसरी स्ट्रेटजी है बिल्ड ए सपोर्ट सिस्टम। अगर हम परेशानी फेस कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में बुरा समय आया है, तो उस वक्त बहुत काम आते हैं हमारे दोस्त, हमारे परिवार के सदस्य और हमारे मेंटोर, जिसको हमने अपना गुरु माना है। आप इन लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये ना ही आपको एक इमोशनल सपोर्ट देंगे बल्कि प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे। ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस बुरे समय से गुजरे होंगे, ये आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। तो एक सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए आपका, आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके बुरे वक्त में खड़े हो जाएं और आपको सही मार्गदर्शन कर सकें। तो अपना सपोर्ट सिस्टम चेक कीजिए और इसको बढ़िया कीजिए। और चौथी स्ट्रेटजी है सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। जब आप बहुत परेशानी में घिरे हुए हो, आपके कोई काम ना बन रहे हो, हर तरफ आपको हार मिल रही है, तो आप जो गोल्स बनाएं वो छोटे छोटे गोल्स बनाएं और अचीवेबल होना है, मतलब रियलिस्टिक हो। ऐसा ना बहुत बड़े गोल बना लिया आपने क्योंकि अभी आपका समय नहीं अच्छा चल रहा है। तो ये एक सक्सेस का फंडा है। तो हमेशा छोटे और रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स बनाएं। और जब भी आप कोई छोटे से छोटा गोल भी अचीव करें, उसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें उसको। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और ये आपको बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार कर देगा। जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव कर लेंगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत पॉजिटिव होगा। अब आप बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार हैं। और पांचवी स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस रेजिलियंस। रेजिलियंस इज द एक्टिविटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। ये एक तरीके की आपकी ताकत है। जब आपका बुरा समय चल रहा हो तो बाउंस बैक कैसे करें, बुरे समय में अपने आप को कैसे संभाल के रखें, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? माइंडफुलनेस से, पॉजिटिव आउटलुक से और फिजिकल एक्टिव रह के। अब एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, कोई एक आउटडोर गेम खेलिए। जैसे आपकी मसल्स है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे जिम में जाके एक्सरसाइज से, उतनी ही स्ट्रांग होगी। ऐसे ही रेजिलियंस भी है, आप इसको जितना यूज करोगे ये उतनी स्ट्रांग होगी। तो आपको रेजिलियंस की प्रैक्टिस करनी है, बाउंस बैक की प्रैक्टिस करनी है। आपको बुरे वक्त को हैंडल करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है, पॉसिबल है। ये लोगों ने करके दिखाया है और आप भी करके दिखाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। बस आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। क्या करना है आपको? आपको चैलेंज को फेस करना है। आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे। आपका ग्रोथ वाला माइंडसेट होना चाहिए। छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाएं और रेजिलियंस की आपको प्रैक्टिस करनी है लाइक मसल्स। जब ये सारे काम आप करेंगे तो मेरा यकीन मानिए कि आप बुरे समय को भी अच्छे समय में तब्दील कर देंगे। और ये बुरा समय ही है जो लोगों की जिंदगी बदलता है। आज तक किसी भी इंसान ने अच्छे समय से कुछ नहीं सीखा है। अगर आपने बुरे समय को ठीक ढंग से हैंडल कर लिया तो आप जिंदगी पलट सकते हैं, बाजी पलट सकते हैं। आप हो सकता है बहुत पैसा कमा लें,
बहुत बड़ी सक्सेस मिले आपको। तो आपका एटीट्यूड काम आता है यहाँ पे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे पावरफुल वीडियो फ्यूचर में मिलते रहें। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।